Hello everyone, my name is Baldev and today we will discuss about the new syllabus of the 11th class of यूपी बोर्ड। प्यारे बच्चों, कक्षा 11 का अंग्रेजी का सिलेबस पूर्ण रूप से बदल गया है। जो पहले किताबें चलती थीं, जो पहले पेपर आता था, उस तरीके से अब कुछ भी नहीं आएगा। पूर्ण रूप से बदला हुआ सिलेबस है। इसलिए आज हम आप लोगों को नए सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके का मॉडल पेपर आने वाला है उसके बारे में बताऊंगा। अब बिल्कुल किताब जो है नई तरीके की आई है, जो सीबीएसई बोर्ड में चलती थी, शायद वही किताब है। तो इंग्लिश प्रोज की जो किताब है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से लेसन्स आपको नहीं पढ़ने हैं उसको बताएंगे। सप्लीमेंट्री में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते यानी कोविड-19 महामारी के कारण 2020 और 21 शैक्षिक सत्र में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य नहीं हो पाया है। इसीलिए विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा 30% लगभग 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो आपको 30% का रिडक्शन या सहूलियत प्रदान की गई है। जो 30% की कटौती की गई है, तो क्या आपको नहीं पढ़ना है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। देखिए, इंग्लिश प्रोज में 8 लेसन हैं। तो आपको 6, 7 और 8 ये अंत के जो पाठ हैं नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि 30% रिडक्शन किया गया है कोरोना महामारी के कारण। तो आपको पढ़ना क्या क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, नंबर 2। लेसन नंबर 2 है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। उसके बाद लेसन नंबर 3 है डिस्कवरिंग ट्रुथ, सागा कंटिन्यूअस। उसके बाद नंबर 4 है लैंडस्केप ऑफ द सोल। नंबर 5 द एलिंग प्लैनेट यानी द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। और 6, 7, 8 ये आपको नहीं पढ़ना है। द ब्राउनिंग वर्जन, ये वाला लेसन नहीं पढ़ना है और ना ही ये परीक्षा में आएगा। ऊपर वाले ही 5 पाठों से आपको तैयार करना है, उसी से आपके एग्ज़ाम में सब कुछ आने वाला है। उसके बाद 7वां लेसन है द एडवेंचर और 8वां लेसन है सिल्क रोड। इन लेसन्स का हमें अध्ययन या स्टडी नहीं करनी है। उसके बाद इंग्लिश पोएट्री में 5 पोएम हैं। 5 पोएम में आपको 4 कविताओं का अध्ययन करना है। पहली पोएम है अ फोटोग्राफ और दूसरी पोएम का नाम है लेवर्नम टॉप। तीसरी पोएम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन और चौथी पोएम का नाम है चाइल्डहुड। और 5वीं जो पोएम है फादर टू सन, ये आपको अध्ययन नहीं करना है। उसके बाद आ जाइए सप्लीमेंट्री। इंग्लिश सप्लीमेंट्री में द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये पहला लेसन है, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद दूसरा लेसन है द एड्रेस। तीसरा लेसन है रंगाज मैरिज और चौथा लेसन है अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल।
5वां लेसन है मदर्स डे, और 6, 7, 8 इसमें भी आपको नहीं पढ़ना है। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, नंबर 7 है वर्थ, और नंबर 8 है द टेल ऑफ ए मेलन सिटी। उसके बाद अब आ जाइए मॉडल पेपर, किस तरीके का पेपर आने वाला है। तो सबसे पहले तो आप ये सोच लीजिए कि पहले जिस तरीके का पेपर आता था, प्रोज और पोएट्री से एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन छांटना, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, उस तरीके से बिल्कुल भिन्न पेपर है, अलग टाइप का पेपर है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें, ध्यान दें, तभी आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। पेपर को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन ए, ये रीडिंग का है, ये 12 नंबर का आएगा। इसमें रीडिंग में आपको एक लॉन्ग पैसेज दिया होगा, 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड 2 वोकाबुलरी क्वेश्चंस, यानी 5 प्रश्न आपको करने हैं, 5 करने हैं। 3 क्वेश्चन जो हैं पैसेज आप पढ़ेंगे उसमें से छांटना है, और 2 क्वेश्चन आपके वोकाबुलरी पर होंगे, जैसे कि एंटोनियम्स भी हो सकता है, साइनोनियम्स भी हो सकता है। कुछ लोग साइनोनियम्स कहते हैं, कुछ लोग सिनोनियम्स कहते हैं, आप कुछ भी समझें, यानी विलोम शब्द और पर्यायवाची। ये देखिए, ये 3-3 नंबर के प्रश्न 3 होंगे जो शॉर्ट आंसर हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद में 1.5 यानी 1.5 नंबर का 2 प्रश्न ये होंगे, वोकाबुलरी पर आधारित होंगे, बेस्ड ऑन वोकाबुलरी। और इस तरीके से आपका ये 12 नंबर का पोर्शन ये है। उसके बाद सेक्शन बी आता है राइटिंग का, 20 मार्क्स, ये 20 नंबर का है। उसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है, नोट मेकिंग एंड समरी, लगभग ये तीनों मिलते जुलते होते हैं। ये 5 नंबर का आता है। और उसके बाद में ए से आर्टिकल, ये भी लगभग मिलता जुलता है, ये 10 नंबर का होगा दोनों में से। और नंबर 4 पर आता है लेटर टू द एडिटर, बिजनेस लेटर्स, कॉम्प्लेन लेटर्स, ये 5 नंबर के होंगे। ये आप लोगों को करना है। लेटर पहले भी आते थे, इसी टाइप के आते थे यूपी बोर्ड में भी, तो ये आपका यूपी बोर्ड से पहले से मिलता जुलता है। पहले भी अनसीन पैसेज आता था, अब भी 1 लॉन्ग पैसेज दिया होगा, उसी तरीके का ये है 12 नंबर का, जो अभी हमने आपको बताया था। उसके बाद सेक्शन सी, ये ग्रामर से संबंधित है, 28 मार्क्स का। तो ये इसमें संपूर्ण ग्रामर आएगी, जो यूपी बोर्ड में पहले आती थी वही आएगी सभी, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन नरेशन पर, उसके बाद सिंथेसिस पर, ट्रांसफॉर्मेशन रूप परिवर्तन होता है, सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण होता है, और नरेशन का मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। सिंटैक्स यानी करेक्शन है। उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये टोटल आपके 10 प्रश्न होंगे, और ये 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होने, 20 नंबर का इसमें से आएगा। उसके बाद नंबर 6 पर आपका आता है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ये 8 नंबर का होगा। और उसके बाद सेक्शन डी ये लिटरेचर से संबंधित है, यहाँ तक आपका 60 नंबर का हो जाता है, यानी ग्रामर का पोर्शन लिटरेचर से ज़्यादा है, 60 नंबर का है। पहले 50-50 का आंकड़ा था, 50 नंबर की ग्रामर आती थी और 50 नंबर का लिटरेचर आता था। अब यहाँ पर 60 मार्क्स
कि ग्रामर है, और लिटरेचर 40 मार्क्स का है। यानी हॉर्नबिल जो आपकी प्रोज की पुस्तक है, जिसमें मैंने आपको पाठ बताए हैं कौन कौन से पढ़ने हैं, उससे 25 नंबर का आएगा। यानी क्या क्या होगा, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये 7 मार्क्स का होगा, और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ये 4 नंबर के होंगे, यानी 8 नंबर का। यानी 8 और 7 15 ये हो गए, और पोएट्री से आपका आएगा, पोएट्री से 10 नंबर का आएगा। क्या, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। इसमें 3 छोटे छोटे प्रश्न लिखे होंगे, उनके उत्तर आपको देने हैं। जो पोएट्री का एक्सट्रैक्ट यानी सार दिया होगा, सारांश जो भी दिया हो, और उसके बाद में सेंट्रल आइडिया 2-3 लिखे होंगे, उनमें से एक सेंट्रल आइडिया आपको करना है जो 4 नंबर का होगा। और उसके बाद आपकी सप्लीमेंट्री रीडर आती है जिसका नाम है स्नैपशॉट्स, ये 15 नंबर की आएगी। इसमें क्या है, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 7 मार्क्स का है, और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर शॉर्ट्स हो गया है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ये 4-4 नंबर के होंगे। जैसा कि प्रोज में था वैसे सप्लीमेंट्री में है, हॉर्नबिल में था वैसे ही स्नैपशॉट्स में है। और ये फिगर्स ऑफ स्पीच जो आपका पोर्शन है, ये 30% रिडक्शन में ये भी आ जाता है, इससे कोई प्रश्न अभी नहीं पूछा जाएगा। हालांकि ये कोरोना महामारी के कारण अभी है, अगले सेशन में सरकार क्या डिसाइड करती है, ये कोर्स हम सबको पढ़ना पड़ेगा। यदि पठन पाठन शैक्षिक सत्र सही समय पर स्टार्ट होता है तो आप लोग इस पेपर के पैटर्न के हिसाब से तैयारी करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक्स फॉर वाचिंग।